59 साल के सोनम वांगचुक पिछले 18 दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वो सिर्फ नमक वाला पानी पी रहे हैं। उनका करीब 8.5 किलो वजन कम हो चुका है। जिस मंच पर वो बैठे हैं उसके पीछे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का बैनर लगा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोनम वांगचुक इस आंदोलन में क्यों बैठे हैं। क्या उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है? क्या सरकार उनकी मांगें मानेगी या फिर जबरन उनका अनशन तुड़वाया जा सकता है? और आखिर लद्दाख का मुद्दा इसमें कहां से जुड़ गया है? इस वीडियो में हम पूरी कहानी बहुत आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि यह आंदोलन शुरू कैसे हुआ। सीजेपी के संस्थापक यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया था। उससे पहले 2 जून को सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके कहा कि वो इस आंदोलन का समर्थन करेंगे और लोगों से भी जुड़ने की अपील की। 6 जून को वो खुद एक झोला और हाथ में गुलाब लेकर जंतर मंतर पहुंचे सोनम वांगचुक, लेकिन सरकार की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इसके बाद 20 जून से सीजेपी ने दोबारा धरना प्रदर्शन शुरू किया। इसी दौरान सोनम वांगचुक ने 2 बड़ी मांगें रखी। पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। दूसरी, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। उन्होंने साफ कहा कि अगर 27 जून तक सरकार इन मांगों पर जवाब दे देती है या कोई ठोस कदम उठाती है तो वो अनशन नहीं करेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अनशन पर बैठ जाएंगे। लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया सरकार की तरफ से तो 28 जून से उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनके साथ AISA के कुछ छात्र भी अनशन पर बैठ गए। सोनम वांगचुक ने साफ कहा कि वो खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में अनशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आप तो लद्दाख के लिए आंदोलन कर रहे थे, फिर सीजेपी के साथ क्यों आ गए? उनका जवाब था कि शिक्षा का मुद्दा पिछले 40 साल से उनके दिल के बहुत करीब है। जब देश के युवा शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे हैं तो वो चुप नहीं रह सकते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लद्दाख के मुद्दे पर सरकार से बातचीत जारी है और कुछ सहमति बनी है, लेकिन अभी फैसला जमीन पर उतरना बाकी है। अब सवाल उठता है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? सीजेपी का कहना है कि नीट पेपर लीक के बाद लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। कई परीक्षाएं विवादों में रही हैं और छात्रों में निराशा बढ़ी है। कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए, लेकिन सरकार का रुख फिलहाल बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, या ये कहें सरकार का अड़ियल रुख यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खुद धर्मेंद्र प्रधान पहले ही सीजेपी पर तीखा हमला कर चुके हैं और इसे राजनीतिक एजेंडा बता चुके हैं। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि मौजूदा सरकार में किसी मंत्री का इस्तीफा होना आसान नहीं है। पिछले कई वर्षों में बहुत कम मामलों में मंत्रियों ने पद छोड़ा है। ऐसे में फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की संभावना बहुत कम दिखाई देती है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि सरकार का कोई प्रतिनिधि अब तक सोनम वांगचुक से मिलने भी नहीं पहुंचा। अब बात सबसे अहम सवाल की, अगर सोनम वांगचुक अनशन नहीं तोड़ते तो क्या होगा? डॉक्टरों के मुताबिक इंसान बिना खाना खाए कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। अगर उसे पानी और ज़रूरी नमक मिलता रहे तो इंसान कुछ हफ्तों तक जिंदा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है शरीर पहले जमा ग्लूकोज खर्च करता है, फिर चर्बी खत्म होने लगती है और उसके बाद शरीर अपनी मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा बनाने लगता है। करीब 2 हफ्ते बाद दिल, किडनी और लीवर जैसे ज़रूरी अंग भी प्रभावित होने लगते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति का वजन 10% से ज़्यादा कम हो जाए तो उसे लगातार मेडिकल निगरानी की ज़रूरत होती है। सोनम वांगचुक का वजन भी तेज़ी से घट रहा है। कई लोग उनसे अनशन खत्म करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि जब तक आंदोलन किसी नतीजे तक नहीं पहुंचेगा वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने 20 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत पर जंतर मंतर से संसद तक मार्च में शामिल होने की भी बात कही और कहा कि जितनी ताकत बची होगी उसके साथ जरूर चलेंगे। अब सवाल ये भी है कि अगर उनकी हालत ज़्यादा खराब हो गई तो क्या सरकार जबरन अनशन तुड़वा सकती है? ऐसा पहले भी हो चुका है। सबसे चर्चित उदाहरण मणिपुर की इरोम शर्मिला का है। उन्होंने AFSPA हटाने की मांग को लेकर कई साल तक भूख हड़ताल की थी। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया और अस्पताल में नाक के जरिए फीडिंग ट्यूब लगाकर जबरन खाना दिया। आखिरकार उन्होंने खुद अपना अनशन खत्म किया। इसलिए अगर सोनम वांगचुक की हालत ज़्यादा बिगड़ती है
तो डॉक्टरों की सलाह पर सरकार उन्हें अस्पताल भेज सकती है और जबरन इलाज भी कराया जा सकता है और फिर अनशन भी तोड़ा जा सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई फैसला सामने नहीं आया सोनम वांगचुक को लेकर। अब बात करते हैं लद्दाख की, क्योंकि ये सोनम वांगचुक के आंदोलन का दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। पहला मुद्दा पेपर लीक है, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन है, और दूसरा मुद्दा लद्दाख का है। साल 2019 में जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, तब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद से वहां की स्थानीय संस्थाओं के अधिकार काफी कम हो गए हैं। सोनम वांगचुक लगातार 4 मांगे कर रहे हैं। पहली, लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाया जाए। दूसरी, उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि वहां की जमीन, जंगल और संस्कृति को विशेष सुरक्षा मिले। तीसरी जो मांग है वो अलग लोक सेवा आयोग बनाया जाए ताकि स्थानीय युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता मिले। और जो चौथी मांग है वो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए और लोकसभा सीटों की संख्या भी बढ़े। हाल ही में लद्दाख प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि वहां सभी जिलों में ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई जाएगी, जिसे कुछ प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे। सोनम वांगचुक ने इस पर कहा कि बातचीत सही दिशा में है, लेकिन अब असली इंतजार इस बात का है कि ये फैसले जमीन पर कब उतरेंगे। उनका मानना है कि अगर सरकार चाहे तो संसद के मानसून सत्र में इस दिशा में बड़ा फैसला ले सकती है। फिलहाल तस्वीर साफ है, एक तरफ सोनम वांगचुक लगातार करीब 18 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कोई बड़ा बयान या ठोस फैसला सामने नहीं आया है। आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होंगे, क्योंकि अगर उनकी तबीयत और बिगड़ती है तो सरकार पर दबाव भी बढ़ सकता है और मेडिकल हस्तक्षेप की नौबत भी आ सकती है। वहीं संसद का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है, जहां शिक्षा और लद्दाख दोनों मुद्दे पर फिर से चर्चा में जरूर हंगामा मचता हुआ नजर आएगा। अब देखना होगा कि पहले कौन झुकता है, सरकार या फिर सोनम वांगचुक। अपना अनशन कब खत्म करते हैं, ये सभी के मन में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। नमस्कार।